आज हम एक कहानी से शुरू करते हैं। मैंने हाल ही में एक क्लिप देखी थी। क्लिप ऑफ वेटरन एक्ट्रेस रूपा गांगुली जी, जो अशोक कुमार जी की डॉटर है। एक काफी अच्छी स्टोरी उन्होंने अपने बारे में बताई। जब वो स्कूल में थी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड दैट डे बिकॉज her father was supposed to be there to pick her up after school. सबके पेरेंट्स आते थे, तो उनके शायद उतने नहीं आते होंगे, तो उस दिन वो आए। तो उनकी कोई एक बड़ी गाड़ी थी जिससे वो आए। And like any other child, she was excited and she started running towards the car. और जैसे ही वो जा रही थी, उनके एक दोस्त, एक सहेली ने उनको पूछ लिया, आर यू अशोक कुमार डॉटर? इज अशोक कुमार योर फादर? और जब उनको पूछा तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड थी तभी, तो एक तरह का उनमें, जैसे उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्द में है कि देयर वाज, वेल यस, हैप्पीनेस तो था ही, लेकिन एक थोड़ा एक एयर आ जाती है कि हाँ, मैं अशोक कुमार की बेटी हूँ। And like a princess, she started walking towards the car. तो जैसे ही वो पास पहुंची, वो गिर गई, क्योंकि वो ऊपर देख के चल रही थी, तो उन्हें नीचे पड़ा हुआ वो एक बड़ा सा पत्थर नहीं दिखा, जिससे वो गिर गई। अब गिरने के बाद जब उठी, तो obviously she felt embarrassed and she ran towards the car and got into the car. जब गाड़ी में बैठी, तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वो देख रहे थे उनको आते हुए, उन्होंने कहा कि हमेशा अपनी नजर ऐसे रखो कि आपको सामने की चीज और नीचे की चीज भी दिखाई दे। अगर हर वक्त नजर ऊपर करके चलोगे, तो कभी ना कभी तो तुम गिर ही जाओगे। और उसके बाद, उस दिन के बाद, उन्होंने ना कभी उस चीज का घमंड रखा, ना उन्हें उस चीज का कभी अहंकार रहा। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये कहानी बता रहा हूं क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है अहंकार, एरोगेंस, ईगो। मोस्टली एरोगेंसी कहेंगे हम। हम आजकल ऐसे युग में रह रहे हैं कि जहां पे थोड़ी सी सक्सेस भी अगर हमें मिल जाती है, तो हम खुद को बादशाह समझने लग जाते हैं या महारानी समझने लग जाते हैं। When you enter into a new phase of your life, be it a new home or a new job or a new designation, न्यू प्रोजेक्ट, तो शुरू शुरू में हमें वो थोड़ा डर रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जैसे ही हमें वो सक्सेस मिल जाता है, हमारी विचारधारा बदलने लग जाती है। हम खुद को सर्वशक्तिमान मानने लग जाते हैं, एंड वी स्टार्ट creating an aura around us and we start surrounding ourselves with people जो हमारे उस arrogance को और भी भरते हैं। arrogance और confidence में एक thin line होती है। अहंकार और आत्मविश्वास, thin line। आत्मविश्वास किसे कहते हैं? आत्मविश्वास का मतलब है, मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। अहंकार होता है, मुझसे अच्छा इस प्रोजेक्ट के लिए कोई है ही नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं एक फेलियर हूं, और मैं फेलियर नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का सूत्रधार हूं। ये अहंकार है। अहंकार क्यों आता है? अहंकार आता है क्योंकि हमने खुद को कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। we've always we've always looked ourselves through the lens of others.
अंदर हमने झांक के कभी देखा नहीं। वी आर हियर फॉर अ पर्पस, और उस पर्पस के लिए खुद को जानना जरूरी है। तो अगर आप अहंकार लेकर ही चलोगे कि ये सब कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं, अगर ये रोल मुझे नहीं मिला तो मैं इस कंपनी को छोड़ के चला जाऊंगा, जाओ, किसने रोका है? मेरे लिए तो दसों जॉब खड़े हैं। वेरी गुड। मैं अगर किसी भी बिजनेस में हाथ डालूं तो वो ऐसे सक्सेसफुल हो जाता है। वेरी गुड। ये भी अहंकार की ही बात है। और एक बात है कि अहंकार और आत्मविश्वास को लोग हमेशा लगता है कि अगर अहंकार करके जाओगे, एरोगेंट बनोगे, अग्रेसिव बनोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों में वो डर बैठेगा, डर बैठेगा तो तुम्हारा नाम होगा। हम लोगों को सिर्फ हमारे नाम से मतलब है। अगर हमारे नाम पे कोई गलती या फेलियर का थप्पा लगा तो हम फेलियर है, अगर सक्सेस का लगा तो हम सक्सेस है। इन मटीरियलिस्टिक चीजों में ही हमने खुद को बांटा है। चाहे वो हमारा इंटेलिजेंस से हम लोगों को डरा रहे हो, चाहे इंटेलिजेंस से लोगों को इंस्पायर या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या गलत लोगों के साथ रहकर खुद को गलत बढ़ावा देकर फोकस सिर्फ कितनी कमाई हो रही है, कितनी सैलरी बढ़ रही है, कितना इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, कौन वीपी है, कौन सीनियर वीपी है, कौन प्रेसिडेंट है, बस इसी पे ध्यान होता है। और इसी पे ध्यान होने के वजह से हम में अहंकार बन जाता है, और हम जो हमसे जूनियर है उन्हें तुच्छ मानने लग जाते हैं। ओह, तुम्हारा रोल तो सबसे घटिया है, तुम ये छोटे लोग ही काम कर सकते हो। ऐसे काफी लोगों को मैं जानता हूं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग घूमते हैं। जब मैं उनके शब्द मेरे कान पे पड़ते हैं तो मैं एक बड़ी लंबी स्माइल उनको देख के कहता हूं कि भैया, आप खुद भी तो ऐसे छोटे रोल से ही कर कर ऊपर आए हो, और भी ऊपर जाओगे तो आपसे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो भी तो आपको इसी नजर से देखेंगे, और जब देखेंगे तो आप उनको गुस्से से देखते हो। ये वीडियो का पूरा इंटेंट यही है, बताने के लिए कि अहंकार से सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। आपको लग रहा होगा कि यू आर गेटिंग ऑल द सक्सेस, द डेजिग्नेशन, द इंक्रीमेंट्स, ये अहंकार आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज that you focus on knowing your true self. And the day you realize who you truly are, my new friend, that arrogance will transform into self confidence, and that is what you need to aim for. आत्मविश्वास पे फोकस कीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस प्रोडक्ट का लीडर हूं, I am the product leader, I am the product manager, I am the service manager, I am the director. So let me tell you one thing. You are just a normal human being managing that product, managing that service, and helping your organization, help your customers, helping your organization earn revenue and profits, and help your organization grow. So you are just a medium meant to facilitate growth. Yeah? तो आपका डिजिग्नेशन चाहे कुछ भी हो, you are a medium walking on your path. All you need to do is to look within, know your true self, align your core self with your purpose, with the purpose of your organization, and keep moving forward. So say no to ahankar, say yes to Atma Vishwas. Believe in yourself, be confident, and keep inspiring. Thank you. If you've liked this video, do subscribe to my channel and share this video with your friends and family, and encourage them to look within
and keep growing. Thank you. I'll see you soon.